हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। बच्चों, आज की वीडियो में हम टच पैड बुक का क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल 2016। एक्सेल 2016 के फॉर्मूलाज और फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आज का जो हमारे इस वीडियो में टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। एक्सेल में जो डेटा के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो सब जानेंगे। डिफरेंट वेज टू एंटर अ फॉर्मूला, फॉर्मूला को एंटर करने के जो अलग अलग तरीके हैं एक्सेल में, वो भी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्स रेंज, सेल रेंज के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल रेंज कैसे होती है, क्या होती है, ये सब हम जानने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल 2016 के चैप्टर में हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। लेट्स सर्फ में बताया गया है टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल, जो कि आज की वीडियो में हम जानेंगे। डिफरेंट वेज टू एंटर फॉर्मूला, फॉर्मूला को एंटर करने के तरीके भी हम जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेल्स रेंज भी आज की वीडियो में समझेंगे। देन आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में सेल्स रेफरेंसिंग इन फॉर्मूलाज एंड इट्स टाइप, सेल की रेफरेंसिंग फॉर्मूला में जो होती है और उसके तरीके क्या हैं वो सीखेंगे। रेफरेंसेस टू अदर वर्कशीट्स, अदर वर्कशीट्स के रेफरेंसेस कैसे होते हैं वो देखेंगे। एंड फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में जानेंगे। नाउ आगे इसमें लेट्स प्लग इन में बताया गया है, if in maths, English and computer science you got 95, 85 and 90 marks respectively, find out your average marks and percentage of your exam. So यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि यदि आपके मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में 95, 85, 90 मार्क्स रेस्पेक्टिवली आते हैं, सो आपको उसके एवरेज मार्क्स निकालने हैं और आपको परसेंटेज भी निकालनी है कि आपके एग्जाम में कितनी परसेंटेज आई है। तो इसे हम निकालना सीखेंगे बच्चों, लेकिन वो इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज पुटअप करने आनी चाहिए, किस तरह से फॉर्मूलाज एक्सेल में लगाए जाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Excel is one of the most useful program and can provide us a wide range of tools to work with data. Excel एक बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है जो हमें डेटा के साथ कार्य करने के लिए, जो वर्क करना है हमें, वो डेटा के साथ जो भी काम करना है उसके लिए हमें बहुत ही बड़ी रेंज में टूल्स को प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स एक्सेल एक ऐसा यूजफुल प्रोग्राम है जो डेटा क्या होता है, डेटा होता है जो भी हम लिखते हैं, टाइप करते हैं एक्सेल की शीट पर। जैसे कि हमने मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस के मार्क्स डाले, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाले, तो अब क्या होगा, इस सारे डेटा के साथ हम उसकी परसेंटेज, एवरेज मार्क्स सभी निकाल पाएंगे। सो ये सब काम करने के लिए जो एक्सेल हमें टूल्स प्रोवाइड करता है वो बहुत सारी रेंज में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एवरेज मार्क्स ही निकालें या परसेंटेज निकालें, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लस माइनस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छा यूजफुल प्रोग्राम है ये। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू यूज़ फॉर्मूलाज इन एक्सेल। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि फॉर्मूलाज एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं हम। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। इन एक्सेल देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू कैन एंटर इन अ स्प्रेडशीट। अब देखिए, जो मैं डेटा आपको बता रही थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि एक्सेल में डेटा कितने तरह का होता है। एक्सेल में जो डेटा होता है वो 3 टाइप का होता है, अलग अलग 3 तरह का डेटा होता है जो कि स्प्रेडशीट में एंटर कर सकते हैं आप। ये इस प्रकार है। सबसे पहला डेटा होता है लेबल्स। अ लेबल इज एन इंपॉर्टेंट एंट्री इन एक्सेल। लेबल क्या होता है, ये एक्सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। द लेबल इज यूज टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्प्रेडशीट। लेबल क्या करता है, लेबल स्प्रेडशीट पर इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, जो भी डेटा आप डाल रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बताता है स्प्रेडशीट पर कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपकी शीट बन रही है। तो लेबल इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। जैसे कि हेडिंग ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के हेडिंग्स बताता है। टाइटल्स बताता है कि जो हमारा टाइटल है वो क्या है। एंड नेम्स, और नेम्स के बारे में बताता है। इट इज़ एनी टेक्स्ट बिसाइड फोन नंबर्स, नंबर्स, फॉर्मूलाज एट्सेट्रा। ये टेक्स्ट के अतिरिक्त फोन नंबर्स, नंबर्स और फॉर्मूला को भी दिखाता है। मीन्स जो लेबल होता है वो क्या होता है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अक्षत, सौम्या, राहुल लिखा हुआ है। उनकी यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या है, ये क्या है। देखिए ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम नेम। तो नेम क्या हुआ, नेम इसका लेबल हुआ। एंड इसके बाद यहाँ पर ये एज दी गई है इनकी, तो आपको पता चल रहा है, ये एज लिखने से पता चल गया कि ये सबकी एज लिखी हुई है यहाँ पर। इसी तरह से क्लास बताई गई है, तो क्लास लेबल हुआ। तो 4th क्लास है, 5th क्लास है, 4th क्लास है, ये सब यहाँ पर लेवल से ही पता चल रहा है कि क्लास है।
सो बच्चों अगर यहाँ पर ये लेवल नहीं लिखा होता ना तो आप क्या समझते, आप सोचते पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर एज की जगह आप उसे क्लास समझ सकते थे और क्लास की जगह उसे एज समझ सकते थे। तो इसीलिए लेवल भी एक डेटा टाइप है, एक डेटा का टाइप है, और ये जो लेवल होता है ये हमें इन्फॉर्म करता है कि ये शीट पे जो लिखा हुआ है ये क्या है। वी डू नॉट डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन लेवल्स, लेकिन एक बात है कि ये जो लेवल्स होते हैं इन पर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेबल्स आर अलाइंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ सेल। लेबल जो अलाइन होते हैं वो सेल के लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं। लेफ्ट साइड का मीन्स होता है कि ये आपकी इस साइड में, ये देखिए मैं इधर लेकर जा रही हूँ तो इधर से निकलते हैं ये, यानी जब भी लेबल लिखे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड से ही अलाइन किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जब भी आप लेबल लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड से ही लिखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूज और नंबर्स। वैल्यूज आर न्यूमेरिक डेटा ऑन विच मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड। वैल्यूज एक न्यूमेरिक डाटा है जिन पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती हैं। मीन्स जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो वैल्यू एक्सेल की शीट में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड्स कैरेक्टर 0 to 9। इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। द नंबर्स आर ऑलवेज अलाइन ऑन द राइट साइड ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पर ये मेन एक पॉइंट आ गया जो कि आपके क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि जैसे कि लेवल्स कहाँ से अलाइन होते हैं, लेवल होते हैं लेफ्ट साइड से, और जबकि नंबर्स हमेशा कहाँ से अलाइन होंगे, नंबर्स हमेशा राइट साइड से अलाइन होंगे सेल के। देखिए द नंबर्स आर ऑलवेज अलाइन ऑन द राइट साइड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेबल्स आर अलाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ सेल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेवल्स हमेशा लेफ्ट साइड से अलाइन होते हैं एंड नंबर्स जो होते हैं वो राइट साइड से होते हैं। मीन्स राइट साइड से, देखो आप देखोगे भी यहाँ पर पिक्चर में, आपकी बुक की पिक्चर में आप देख सकते हैं कि राइट साइड में हो रहे हैं, आपके राइट हैंड की साइड से अलाइन होते हैं। जब भी लिखेंगे तो राइट साइड से ही अलाइन किए जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ऐसा होता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला। अ फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज टू डू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ऑफ द न्यूमेरिक डेटा इंसर्टेड इन अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। एक फॉर्मूला होता है क्या, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि सेल की रेंज में या एक सेल में इंसर्ट किए गए न्यूमेरिक डेटा के सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। मीन्स जो भी आप सेल में या सेल की रेंज में न्यूमेरिक डेटा इंसर्ट करते हैं, आपके द्वारा जो इंसर्ट किया जाता है डेटा, जो भी आप डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसकी सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है उसका यूज़ किया जाता है, यानी एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अ फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल साइन, जैसे कि a2 प्लस b2 इक्वल्स के साथ आएगा। सो एक फॉर्मूला जो हमेशा शुरू होता है वो इक्वल्स के साइन के साथ शुरू होता है, जैसे कि इक्वल्स टू एंड a2 प्लस b2। यानी आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके कि जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा, तो आपको बताना होगा वो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है, और आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कि इस तरह से इक्वल लगा के a2 प्लस b2 इस तरह से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज टू एंटर अ फॉर्मूला। फॉर्मूला को एंटर करने के अलग अलग तरीके हमें यहाँ पर सीखने हैं कि फॉर्मूला किन किन तरीकों से एंटर किया जा सकता है एक्सेल में। देर आर मेनली 2 वेज टू एंटर फॉर्मूला इन अ वर्कशीट। अब देखिए यहाँ इन्होंने बता दिया है कि वर्कशीट में अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आपके पास ओनली 2 टाइप्स हैं, 2 तरीके हैं। 2 तरीकों से आप बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले को पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरीके जान लेते हैं। सबसे पहला तरीका है टाइपिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली इन द एक्सेल। एक्सेल में डायरेक्टली फॉर्मूला को टाइप करना। यदि आप सेल के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला को टाइप करते हैं तो वो कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। इन दिस वे द फॉर्मूला इज डायरेक्टली टाइप्ड इन द सेल आफ्टर टाइपिंग एन इक्वल साइन एज फॉलोज। इस तरीके में क्या होगा, फॉर्मूले को सेल में डायरेक्टली टाइप करना होगा, लेकिन इक्वल्स का साइन लगाना होगा आपको, और इक्वल साइन के बाद आपको अपने फॉर्मूले को टाइप करना होगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है। आफ्टर एंटरिंग द फॉर्मूला इन द सेल, सेल में फॉर्मूला एंटर करने के बाद, यानी जो भी फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप सम का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं या एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला इक्वल साइन के बाद फॉर्मूले का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रेस द एंटर की। एंटर की प्रेस करनी है। व्हेन द एंटर की इज प्रेस, जब एंटर की प्रेस हो जाती है, रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला अपेयर्स इन द सेल। फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो अपेयर हो जाता है सेल के अंदर, यानी जिस सेल में आप फॉर्मूला लगाएंगे उसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसका, जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है। नेक्स्ट टाइप है जो फॉर्मूला को एंटर करने का तरीका है वो है टाइपिंग द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार।
फॉर्मूला बार में फॉर्मूला को टाइप करना। इन दिस वे वी कैन टाइप द फॉर्मूला इन फॉर्मूला बार आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल एज फॉलोज। इस तरीके में हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बार होता है एक्सेल की शीट में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये होता है हमारा फॉर्मूला बार, यहाँ पर fx लिखा रहता है और यहाँ पर ये फॉर्मूला बार होता है। तो यहाँ पर जाकर भी आप फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इक्वल का साइन लगाना होगा और उसके बाद फॉर्मूला टाइप करना होता है। और जो भी सेल आपको सेलेक्ट करना है उस सेल को पहले सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही आपको फॉर्मूला लिखना होता है। सपोज आपको इस सेल में लिखना है तो आपको इस सेल पे पहले क्लिक करना होगा, देन आपको फॉर्मूला बार में जाना है और यहाँ पर टाइप कर देना है। आफ्टर एंटरिंग द फॉर्मूला व्हेन वी प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, जब हम फॉर्मूला एंटर कर देते हैं उसके बाद जब हम एंटर की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, द रिजल्ट विल अपेयर, तो रिजल्ट अपेयर हो जाता है, वहाँ पर उसका आंसर आ जाता है जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है। तो इस तरह से दो तरीके हैं फॉर्मूला को एंटर करने के। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल रेंज। सेल रेंज को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल रेंज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड अ सेल रेंज। एक सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करने को सेल रेंज कहा जाता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा सेल होता क्या है। देखिए ये आपके सामने शीट है, ये एक्सेल की शीट होती है। तो इसमें ये जो एक सेल है, ये जो पेन लिखा हुआ है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को सेल बोलते हैं। अलग अलग सेल्स हो जाए, जैसे 3 लिखा हुआ है, 0.75 लिखा हुआ है, तो ये एक सेल है, तो इसे सेल बोलते हैं। और जब एक बहुत सारे सेल का ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाला पूरा सेल का ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे हम बोलेंगे सेल रेंज। जब हम बहुत सारे सेल का एक साथ रेंज ले लेते हैं, एक साथ उनको एक ग्रुप में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे सेल रेंज कहा जाता है। द सेलेक्टेड सेल्स शुड बी कंटिन्यूएशन टू फॉर्म अ रेंज। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेल रेंज किसे माना जाता है कि जब जो सेलेक्ट किए गए सेल हैं वो एक रेंज फॉर्म में होने चाहिए, मीन्स कंटिन्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मैंने एक साथ सबको सेलेक्ट किया, देखिए ये सारे एक साथ हैं, ये नहीं कि एक ये वाला कर दिया, एक ये वाला कर दिया, एक ये सेलेक्ट कर लिया, नहीं, मैंने एक साथ सबको सेलेक्ट किया। तो एक ही कंटिन्यूशन एक साथ जब सेलेक्ट हो रहे हैं सेल तो उसे सेल रेंज बोलते हैं। तो इस तरह के सेल को कंटिन्यूएशन करना चाहिए तभी वो सेल रेंज कहा जाता है। व्हेन अ रेंज इज सेलेक्टेड इन अ वर्कशीट, जब एक वर्कशीट में रेंज सेलेक्ट की जाती है, अ रेक्टेंगुलर शेप इज फॉर्म्ड, जिसमें कि एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म हो जाती है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार, यानी मुझे इन सेल्स का एक रेंज लेनी है तो हम अपने की माउस से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये पूरी रेंज ले लेंगे, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी। तो इस तरह की शेप में फॉर्म हो जाता है जैसे ही रेंज आपकी सेलेक्ट होती है वर्कशीट में, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना एरिया हमारा सेलेक्ट हो चुका है। वैसे हम इसे अभी प्रैक्टिकली करने वाले हैं एक्सेल की शीट पर, ये तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा दिया है और अच्छी तरह लाइव हम देखेंगे इसमें। वी कैन यूज अ सेल रेंज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल सेल्स। अब हम इस सेल रेंज का यूज़ क्या कर सकते हैं, हम जो सेल रेंज का यूज़ कर सकते हैं वो मल्टीपल सेल्स को कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी बहुत सारे सेल्स हैं और उन सेल्स को हमें एक फॉर्मूला लगाना है उन पर, तो उन सब सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके हम उनकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करना है या 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, उन सबको एक सेल रेंज में लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल सेल की कैलकुलेशन करने के लिए। द एड्रेस ऑफ अ रेंज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग सेल एड्रेस सेपरेटेड बाय अ कोलन साइन। अब ये जो सेलेक्ट किया जाता है, ये सेलेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमें सेल्स की एड्रेस देना पड़ता है। तो एड्रेस ऑफ अ रेंज इज क्रिएटेड, एड्रेस जो होती है रेंज, जो रेंज की एड्रेस होती है उसे क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है, कोलन साइन के द्वारा सेल एड्रेस को सेपरेट किया जाता है। स्टार्टिंग सेल को और एंडिंग सेल के बीच में एक कॉलन का साइन लगा दिया जाता है। मीन्स जो भी स्टार्टिंग सेल है और जो भी एंडिंग सेल है उन दोनों के बीच एक कॉलन साइन लगा दिया जाता है। देखिए ये कॉलन साइन है ये वाला, तो इस कॉलन साइन को लगाते ही वो एक रेंज बन जाती है, तो रेंज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सेलेक्टेड द सेल्स फ्रॉम B2 टू E3 देन द एड्रेस ऑफ द रेंज विल बी B2 टू E3। यहाँ एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि यदि हम B2 से लेकर E3 तक के सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें B2 और E3 के बीच में एक कॉलन लगाना होगा। देखिए B2 एंड E3 और इसके बीच में आ गया एक कॉलम, तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के एड्रेस की रेंज जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। B2 से लेकर E3 के सभी जो सेल्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बच्चों अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं ये। अभी आगे बढ़ते हैं और ये और समझ लेते हैं ये जो टॉपिक है एक और, सेलेक्टिंग अ रेंज इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में रेंज को सेलेक्ट करना, तो वर्कशीट में कैसे रेंज को सेलेक्ट करना है ये समझ लेते हैं। वी कैन सेलेक्ट अ रेंज बाय यूजिंग द माउस एंड बाय यूजिंग द शिफ्ट की। देखिए रेंज को सेलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं, या तो हम माउस से यूज़ करके या फिर शिफ्ट की का यूज़ करके कीबोर्ड से, हम दोनों तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग द माउस, सबसे पहले माउस का यूज़ करके कैसे सेलेक्ट करते हैं ये सीख लेते हैं।
परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू सेलेक्ट अ रेंज बाय यूजिंग द माउस। माउस का यूज करके रेंज को सेलेक्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच यू वांट टू स्टार्ट द रेंज। सबसे पहले आपको उस सेल पर क्लिक करना होगा जिस पर से आप रेंज स्टार्ट करना चाहते हैं। मीन्स जिस सेल से आपको रेंज स्टार्ट करनी है उस पर क्लिक करना होगा आपको। सपोज आपको B3 से स्टार्ट करनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस सेल पर आपको क्लिक करना होगा। Then second step, press and hold the left mouse button and drag the mouse diagonally to select the desired range। अब आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करे रखना होगा। मीन्स जो माउस में लेफ्ट एंड राइट की होती है उसमें लेफ्ट माउस बटन को आपको होल्ड करे रखना है और माउस को डायगनली अपने रेंज तक, जहाँ तक आपको लेके जाना है उस रेंज को, वहाँ तक आप डायगनली उस माउस को लेकर जाएंगे। मीन्स जैसे यदि आपको यहाँ से B3 से लेकर और D5 तक लेकर जाना है तो आप उसको इस तरह से सेलेक्ट करके इस तरह से लेकर जाएंगे। मीन्स उसको रेंज को डायगनली आप लेकर जाएंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा डिजायर रेंज आपकी। देन स्टेप 3 होगा रिलीज द माउस बटन ऑन द सेल अप टू विच यू वांट टू सेलेक्ट द रेंज। जो भी आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते थे उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको माउस बटन को रिलीज कर देना है। जो आपने लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया हुआ था उसे छोड़ देना है। द रेंज गेट्स सेलेक्टेड। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो आपकी जो देखेंगे कि आपकी जो एरिया है, जितनी रेंज आपको सेलेक्ट करनी थी वो सेलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप वर्कशीट में माउस के द्वारा रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट समझ लेते हैं बाय यूजिंग द शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज करके कैसे सेलेक्ट करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू सेलेक्ट अ रेंज बाय यूजिंग द शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज करके रेंज को सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं, स्टेप्स हैं, वो इस प्रकार हैं। स्टेप 1 क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच यू वांट टू स्टार्ट द रेंज। आपको वही तरीका अपनाना है जैसे कि माउस के द्वारा किया था कि सबसे पहले आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है, उस सेल पर क्लिक करना है जिसमें आपको रेंज जहां से स्टार्ट करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप है प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की डाउन फ्रॉम द कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल अप टू विच यू वांट टू मेक सिलेक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करे रखना है, छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपको लेफ्ट माउस बटन को छोड़ना नहीं था, इसी तरह से आपको शिफ्ट की प्रेस करने के बाद छोड़ना नहीं है। और उसके साथ साथ डाउन एरो, यानी आपके कीबोर्ड में एरो बटन होते हैं, एक अप होता है, एक डाउन होता है, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। तो आपको डाउन एरो बटन को प्रेस करना है शिफ्ट की के साथ और उसको वहां तक एरो बटन को प्रेस करना है जहां तक आप लास्ट सेल आपका नहीं पहुंच जाते। आप लास्ट सेल तक, जहां तक आपको रेंज लेनी है उस सेल तक सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको उसे प्रेस करे रखना है और लेके जाते रहना है, बार बार प्रेस करके नीचे तक पहुंचाना है आपको। देन स्टेप 3 होगा रिलीज द शिफ्ट की। अब जैसे ही आपका जो रेंज है वो हो चुकी है कंप्लीट, जैसी सेलेक्ट हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ मैंने फाइनली वहाँ तक पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ, तो आपको शिफ्ट की को रिलीज कर देना, छोड़ देना है। द रेंज गेट सेलेक्टेड। और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो रेंज है वो सेलेक्ट कर दी गई है। तो इस तरह से आप शिफ्ट की का यूज़ करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं नेमिंग अ सेल रेंज। एक सेल रेंज को नेम करना। एक्सेल अलाउज अस टू असाइन अ नेम टू अ सेल रेंज। एक्सेल एक सेल रेंज के लिए नेम असाइन करने की अनुमति देता है। मीन्स आपने कोई सेल रेंज लिया, आपने कोई रेंज सेलेक्ट की सेल्स की और आप उसको एक नाम देना चाहते हैं तो वो एक्सेल आपको अनुमति देता है, आप उसका नाम दे सकते हैं। दिस नेम कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ सेल एड्रेस इन फॉर्मूला। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ सबसे अच्छा यूज़ इसका ये किया जा सकता है इसमें कि आप एक नेम का यूज़, जो कि आप नेम असाइन करेंगे उसका यूज़ आप फॉर्मूला में सेल एड्रेस के प्लेस पर कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू असाइन अ नेम टू अ सेल रेंज। अब ये नाम कैसे दिया जाता है, इस सेल रेंज को एक नाम देना है तो उसके लिए निम्नलिखित स्टेप आपको करने होंगे। स्टेप 1 है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू विच यू वांट टू असाइन अ नेम। सबसे पहले आपको सेल्स की रेंज लेनी होगी, जो भी आप सेल की रेंज लेना चाहते हैं, जिसको आप एक नाम देना चाहते हैं, तो उस रेंज को आपको लेना होता है। जैसे कि आपको A3 से लेकर D3 तक लेनी है रेंज, जो भी आपको रेंज लेनी है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। एंड देन सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द फॉर्मूला स्टेप फ्रॉम द रिबन। रिबन में जाकर आपको फॉर्मूला स्टेप पर क्लिक करना होता है। स्टेप 3 क्लिक ऑन द डिफाइन नेम कमांड अंडर द डिफाइन नेम्स ग्रुप। अब आपको डिफाइन नेम ग्रुप के अंडर में जो डिफाइन नेम कमांड होती है उस पर क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपको सबसे पहले ये जो होता है ये होता है हमारा रिबन। तो रिबन में आपको जाना है फॉर्मूला टैब पर एंड देन यहाँ पर डिफाइन नेम है और इसके अंदर जाएंगे हम और डिफाइन नेम लेंगे। द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपेयर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, न्यू नेम के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। एंड देन स्टेप 4 है टाइप द नेम एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। अब आपको उसमें नेम को टाइप करना होता है और ओके बटन
प्रेस करना होता है। जो भी नेम आप देना चाहते हैं उस रेंज को, तो वो नेम आपको लिखना होता है और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। द असाइन नेम गेट्स अपेयर इन द नेम बॉक्स। असाइन नेम नेम बॉक्स में अपेयर हो जाता है। जैसे आप उसको एक नाम देते हैं तो असाइन जो भी नाम असाइन किया है वो नेम बॉक्स में अपेयर हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये आपका न्यू नेम नाम से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें आपको यहाँ पर जैसे नेम में दिया गया टोटल प्रॉफिट, आप अपना नाम दे सकते हैं या कुछ भी नाम जो आप देना चाहते हैं जिससे रिलेटेड वो शीट है, एंड देन ओके बटन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एक्सेल की शीट में लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर टोटल प्रॉफिट के नाम से ये एक नया नाम आ जाएगा आपकी शीट का। नाउ वी कैन यूज दिस नेम इन प्लेस ऑफ सेल एड्रेस इन फॉर्मूला। तो अब हम इसे फॉर्मूला में सेल एड्रेस के प्लेस में यूज कर सकते हैं। इसको जो भी हमने टोटल प्रॉफिट के नाम से दिया है तो इसे हम सेल एड्रेस में यूज कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसे समझते हैं। सब कुछ जो हमने सीखा है इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं एक्सेल की शीट पर। तो एक्सेल की शीट यहाँ पर हमने ओपन की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमारी एक्सेल की शीट ये रही। एक्सेल पर हमने क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने शीट 1 एंड शीट 2 है। सबसे पहले हम शीट 1 में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षत, सौम्या, राहुल एंड यहाँ पर एज 11, 12, 11 एंड क्लास है 4th, 5th, 4th। तो देखिए यहाँ पर ये नेम, एज और क्लास जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा लेवल है। देखिए मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये हमारा नेम जो है, एज जो है, क्लास जो है, ये लेवल्स होते हैं। इसे हम लेवल बोलते हैं। लेवल डेटा होता है हमारा ये, और इसमें हम कोई भी फॉर्मूला पुटअप नहीं कर सकते हैं। लेवल कभी भी कोई फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाता है। जो डेटा पुटअप होगा वो हमारा इस एरिया में होगा। सो अभी हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं और वहाँ पर हम सीखेंगे डिफरेंट वेज टू एंटर अ फॉर्मूला। तो यहाँ पर शीट 2 में जाते हैं और यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। शीट रेडी है, बिल्कुल आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी बुक में ये डिफरेंट वेज टू एंटर फार्मूला पेज नंबर 35 पर बनी हुई है इस तरह की शीट। तो इस शीट में हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला 2 टाइप से लगाएंगे। हमने सीखा है डिफरेंट वेज फार्मूला लगाने के 2 तरीके सीखे हैं, एक तो डायरेक्टली इन द सेल, एक फार्मूला बार से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डायरेक्टली सेल में फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो जिस भी सेल में हमें फार्मूला लगाना है सबसे पहले हमें उस सेल पर क्लिक करना होगा। तो हमें इस सेल पर क्लिक करना है क्योंकि हमें इसके सामने जो पेन की जो आइटम है उसके सामने हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आइटम नेम, यूनिट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, यूनिट प्राइस और टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन सा हमारा सेल है, तो देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर E3 लिखा हुआ जाता है। यहाँ पर ये एड्रेस आ जाता है इसका। जैसे हम नीचे करेंगे तो E4 दिखाएगा, यदि हम इस पर करते हैं तो D3 दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये सेल है, इस सेल पर आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने का मेथड क्या है, सबसे पहले आपको इक्वल्स का साइन लगाना होगा। तो मैं कीबोर्ड से इक्वल्स का साइन लगा देती हूँ, ये लगा दिया है। अब फॉर्मूला हमें लिखना है D3 माइनस B3 प्लस C3। तो सबसे पहले D3 पर क्लिक करेंगे। अब देखिए D3 पर हमें क्लिक करना होगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला जब लगाते हैं तो हमें उस सेल पर क्लिक करना होता है जिस सेल को हमें फॉर्मूला लगाना है। या तो हमें यहाँ पर लिखना होगा या फिर हम उस सेल पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम चलिए लिख लेते हैं, हम लिखते हैं D3। जैसे हमने D3 किया तो देखिए ये अपने आप ही रेंज आ गई है सेल की, एंड माइनस का हमने मार्क लगाया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, और उसके बाद अब इसमें हमें लिखना है B3 और उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, प्लस एंड देन C3। तो देखिए इसने B3 कहाँ लिया, B3 ये है एंड C3 ये है। और देखिए रेंज के साथ साथ ये इसके कलर्स को भी मैच कर देता है कि ये B3 का जो कलर है वो ये है, तो हम एकदम पहचान लेंगे कि हमारा B3 है। ऊपर भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, एंड ये C3 है। और देखिए B3 कैसे दिखा रहा है, B तो कॉलम है और 3rd नंबर की हमारी रो है, इसलिए ये इसे B3 बता रहा है और इसको C3 बता रहा है और इसको D3 बता रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बंद कर देते हैं इसे ब्रैकेट को, एंड अब हमें सिर्फ एंटर करना है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर दिखा देगा, 0.5 टोटल प्रॉफिट ये हमें दिखा देगा। सो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली बाय द सेल के द्वारा हम इसे लगा सकते हैं। अब हम सीखते हैं फॉर्मूला बार से। फॉर्मूला बार से लगाने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मुझे पेंसिल का टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैंने उसके आगे जो सेल है टोटल प्रॉफिट में वो हमने क्लिक कर दिया है। और फॉर्मूला बार होता है हमारा यहाँ पर, ये एरिया हमारा फॉर्मूला बार का है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए FX लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इससे फॉर्मूला बार खुल भी जाता है, फॉर्मूला उसके फंक्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस जगह क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए जाने के बाद ही बताता भी है कि फॉर्मूला बार है, तो हमने इस पर क्लिक किया एंड नाउ हमें यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करना है। अगेन हम टाइप करते हैं। अब की बार जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो हमारा 4, क्योंकि B4 में है, ये देखिए B कॉलम है एंड 4 ये है, D कॉलम है एंड 4
रो है हमारी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे D4 पर हमने इसमें इक्वल साइन का नहीं लगाया, सबसे पहले इक्वल साइन, देन देखिए यहाँ लिखेंगे तो लगेगा जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन हमारा क्लिक यहाँ पर है, कर्सर देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं बट लिखा वहाँ भी जाएगा। सो D4 लिखेंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन B4, अब B4 एंड प्लस, पर यहाँ पर माइनस का मार्क हम भूल गए हैं, तो यहाँ पर माइनस का मार्क लगाएंगे एंड प्लस, अब आ जाएगा हमारा C4 हो गया एंड इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। और देखिए यहाँ पर अब कलर नहीं आ रहा है क्योंकि आप फॉर्मूला बार में लिख रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला बार में ही आपका कलर दिखाया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। सो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाने का तरीका होता है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल रेंज। सेल रेंज क्या होती है और इसे कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब सेल रेंज हम लेकर देखते हैं एक बार। देखिए सेल रेंज के लिए इसमें बताया गया था बुक में, मैंने अभी आपको थियोरिकल पार्ट में बताया था कि आपको कोलन का यूज़ करना होता है, जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको सेल रेंज लेनी है उसका कोलन का यूज़ किया जाता है। सो फर्स्टली मैं आपको कोलन का यूज़ करके इसे सेलेक्ट करना बताती हूँ, फिर वर्कशीट में रेंज को सेलेक्ट करने का तरीका मैं आपको माउस से और शिफ्ट की से भी बताऊंगी, लेकिन अभी हम कोलन का यूज़ करके सेलेक्ट करते हैं। तो कोलन का यूज़ करके हम यहाँ पर सेलेक्ट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, सपोज मुझे यहाँ पर अपना रेंज को सेलेक्ट करके वहाँ फॉर्मूला लगाना है या उस रेंज को मुझे एक नेम असाइन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर हम B3 या C3 या A3 जहाँ से भी हमें सेलेक्ट करना है, सपोज मुझे A2 से सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा A2 एंड अब मुझे कॉलन का साइन लगाना है शिफ्ट के साथ, बिल्कुल आपके कीबोर्ड में L के बिल्कुल राइट साइड में, L के राइट साइड में आपका कॉलन का मार्क होता है, वो शिफ्ट के साथ प्रेस करने से आ जाता है। शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये कॉलन का मार्क आ गया। अब आपको कहाँ तक रेंज लेनी है, सपोज आपको A2 से लेकर E5 तक सेलेक्ट करना है, तो आपने E5 लिया और देखिए आपका सेलेक्ट हो गया है। किस तरह से सेलेक्ट हुआ, रेंज कैसे ली हमने, A2 से लेकर E5 तक की हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई। तो कॉलन का यूज़ करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप A3 से करना चाहते हैं तो आप A3 ले सकते हैं एंड E2 तक करना है तो केवल E2 तक सेलेक्ट होगा। देखिए A3 से लेकर E2 तक ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये तरीका होता है कॉलन के द्वारा रेंज लेने का। इससे हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इसे एस्केप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। एस्केप का बटन सबसे ऊपर होता है, फर्स्ट नंबर का बटन होता है एस्केप, ESC, तो उसे प्रेस करते ही आप इससे बाहर आ जाते हैं। अब वर्कशीट में रेंज को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं, माउस का यूज़ करके और शिफ्ट का यूज़ करके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें यदि माउस का यूज़ करके सेलेक्ट करनी है रेंज, तो हमने इक्वल्स का साइन लगाया और उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज लेनी है। तो हम देखिए जहाँ तक भी हमें रेंज लेनी है तो हमें लेफ़्ट की के बटन को छोड़ना नहीं है और लेफ़्ट की से हमें ड्रैग करते जाना है जहाँ तक भी हमें इसको सेलेक्ट करना है, जितना भी हमें सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हमें ये रेंज हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो ये रेंज सेलेक्ट करने का माउस से तरीका होता है। एस्केप से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है इक्वल्स का साइन लगा के हमने यहाँ पर शिफ्ट की का यूज़ करके हमें करना है रेंज को सेलेक्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे। ये देखिए मैं शिफ्ट की प्रेस करती हूँ एंड अब एरो का यूज़ भी करना होगा। अप एरो का हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमें जहाँ भी जाना है उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सेलेक्ट करेगा। इस तरह से आप शिफ्ट का की का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको इक्वल्स का साइन लगा के बाहर कहीं क्लिक कर देना, नहीं तो आपका फॉर्मूला भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया, अब आप इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट का यूज़ करके आप ऊपर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट अप या शिफ्ट डाउन करके आप इसे डिसेलेक्ट और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर आप लेफ्ट या राइट लेते हैं तो देखिए मैंने लेफ्ट लिया तो एरिया हो गया, और राइट लूँगी तो राइट में ये इधर चला जाएगा। जो भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है रेंज में, वो आपका रेंज में आ जाएगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ आपको अप डाउन या लेफ्ट राइट एरो का यूज़ करना होता है। इस तरह से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक रेंज का नाम देना है अगर आपको, तो वो कैसे देंगे। देखिए ये हमने फॉर्मूला के लिए आपको सेलेक्ट करना सिखाया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, बिना फॉर्मूले के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आप इतना एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इतने एरिया को आप रेंज ले सकते हैं। ये देखिए आपकी सेलेक्ट हो गया। यदि आप केवल इतने एरिया को
लेबल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। यदि आप केवल एक इस सेल को करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करके इसे सेलेक्ट करके इसको आपको ड्रैग करना होता है जहाँ तक आप करना चाहते हैं। ओके, और अगर आपको इस एरिया का कोई नाम देना है, जैसे कि इसको नेम असाइन करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, जो कि हम कर चुके हैं। अब अगर हम इस पूरी शीट को एक नाम देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी रेंज ही होती है कि सेलेक्ट कर ली हमने रेंज इसकी, और अब इसको नाम देना चाहते हैं। तो इसको नाम असाइन करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज जो कि हमारे कहाँ पर होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं रिबन। तो रिबन में फॉर्मूला जो टैब है उस पर जाएंगे, और फॉर्मूला टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपका डिफाइन नेम से आ रहा है, तो इसमें हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर न्यू नेम का बॉक्स आ जाएगा और इसका हम एक नाम दे देंगे। देखिए नाम अपने आप ही आ गया, जो कि हम ऊपर देते हैं, लिखते हैं शीट का नाम, वही यहाँ पर आ गया। तो हमने प्राइस डिटेल ही इसको दे दिया है एंड देन ओके कर दिया। अब यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्नर पे आपके लेफ्ट साइड में एक्सेल के अंदर इसका नाम आ जाएगा प्राइस डिटेल के नाम से, कि प्राइस डिटेल इसका नाम है। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो सेल का नाम देना शुरू कर देगा, F8, ये देखिए C7, B8। लेकिन जैसे ही आप इस पूरी शीट को, जितना एरिया को आपने सेलेक्ट किया उसे सेलेक्ट करेंगे तो सीधे ये इसका नाम दे देगा। तो इस तरह से आप एक सेल रेंज का नाम भी दे सकते हैं, नाम असाइन कर सकते हैं। नेम असाइन करना बहुत ही आसान है, आपको सीधे फॉर्मूला टैब में जाना है, डिफाइन नेम में जाके आपको उसका नाम नेम बॉक्स में नेम डिफाइन कर देना है एंड ओके बटन प्रेस कर देना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।